नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम शिवम नायक। तो आज मैं लेकर आया हूँ स्कूल डार्क रियलिटी पार्ट 2। तो इससे पहले हम पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि हमारा कैसे डार्क रियलिटी थी, हमारे टॉयलेट का, हमारा वाटर टैंक का। तो इसमें देखने वाले हमारा ग्राउंड, स्कूल का हमारा ग्राउंड कैसा है उसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। और हम देखने वाले हैं क्लासरूम के बारे में। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हम जैसे ही ग्राउंड में पैर रखते हैं, जैसे ही ग्राउंड में हम पैर रखते हैं, वैसे ही हमारी टीचर के आंखों में ना रिडार घुस जाता है। समझ नहीं आता है मुझे। मैम हमसे कहती है कहाँ जा रहे हो, ग्राउंड में जाना मना है। अरे मैम, ग्राउंड है, पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी ना। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? वो पीटी सर धूप में आते हैं और चिल्ला करके चले जाते हैं, बोलते हैं लाइन लगाओ, लाइन में खड़े रहो, और खुद जाकर छाई में ना आइसक्रीम चबा रहे होते हैं, आइसक्रीम ठूस रहे होते हैं। भाई गेम पीरियड के बारे में क्या बताऊं, गेम पीरियड तो बस हमारी क्लास में एक मिथ रह गया है और कुछ नहीं। आज तक भाई किसी के भी स्कूल में, किसी का भी क्लास में गेम पीरियड अगर हुआ है ना, तो उनको भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। जब भी गेम पीरियड होता है तो मैम बोलती है नहीं जाना, कोई ना कोई बहाना बना देती है। इस बार हमें कह रही थी क्या कि प्रिंसिपल आ रहे हैं, स्पेशल टेस्ट लेंगे। अरे मैम, जब स्पेशल टेस्ट लेते तो उनको पहले बोल देना चाहिए था। भाई कभी जब भी हमारा गेम पीरियड होता है, जब भी, हमेशा वही स्पेशल टेस्ट, हाँ आज नहीं होगा, हाँ कल नहीं होगा, यही चलता रहता है। गेम पीरियड आज तक हुआ ही नहीं है। और हमें कहती है बच्चों खेला करो, हेल्थ बनेगा। अरे मैम, जब आप स्पेशल टेस्ट का बहाना दे करके खुद जा करके स्टाफ रूम में चिप्स खाएंगी तो आपका ही ना हेल्थ बनेगा, हमारा कहां से हेल्थ बनेगा। आप तो गेम खेलने देती नहीं है, बोलते हैं ग्राउंड में ले जाओ, तो बस कुछ नहीं, बहाना बना देती है टेस्ट का। और भाई मैं ग्राउंड के बारे में क्या बताऊं, जब भी हम फुटबॉल खेलने जाते हैं ना, तो भाई हमारा जो बॉल होता है वो घूमता नहीं है, गुम हो जाता है, मिलता ही नहीं है। भाई जो हमारा ग्राउंड है ना, अगर उसके मैं कुछ चीजें बताऊंगा ना, आप दंग रह जाएंगे। हमारा जो ग्राउंड होता है, आपने देखा होगा, अपने स्कूल में एक्सपेक्टेशन किया होगा कि भाई कितना अच्छा ग्राउंड है, वहां फूल लगा होगा कोने कोने में, अच्छा सा ग्राउंड बना रखा होगा खेलने के लिए फुटबॉल, और या कुछ भी गेम खेलने के लिए बना रखा होगा, अच्छा सा घास वास होगा। हमारा देखिए भाई, एक जगह कीचड़, घास का तो अता पता ही नहीं, और मिट्टी है एकदम फैला हुआ, कुछ नहीं है वहां पर। भाई जब गोलकीपर को हम बोलते हैं ना कि भाई गोलकीपर बन जा, इतना सेक्रीफाइस करना होता है ना, हमें कुछ कहने को नहीं, उसका पैर रगड़ना पड़ता है, भाई प्लीज भाई बन जा, उसको भाई कीचड़ में खड़ा होना पड़ता है ना। और सबसे खास बात भाई, गलती से भी अगर वहां पर खड़ी टीचर्स को लग गया ना बॉल, बंद कर, बंद कर, ऐसे करने लग जाती है। एक बार क्या होता है कि गेम खेल रहे होते हैं हम फुटबॉल, तो जब ग्राउंड में ना मैम भी होती हैं और हम फुटबॉल खेले, तो गलती से मेरे से ना मैम को लग जाता है बॉल, और मैम वहां बच्चा किसी को पढ़ा रही होती है ग्राउंड में, तो उसी बच्चे को कंपास लेके बॉल में फट 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 ऐसे मारने लग जाती है, और सारा हवा निकाल के बाहर फेंक देती है, और बोलती है क्या, जाओ प्रिंसिपल के पास, तुमने बॉल फाड़ दिया है। बताओ, मैम को लगता है कि हमसे दुश्मनी है, एकदम जो पुरानी दुश्मनी होती है ना उनकी, जो अगले पिछले जन्म की जो उनकी दुश्मनी होती है, सारा हमसे निकालती है इस जन्म में। मुझे लगता है कि मैम ना, मैम नहीं है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम से आती है मैम, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, और स्पेशली हर बच्चों से दिक्कत नहीं है, हम ही 5-6 बच्चों से दिक्कत है। अगर हम खेलने में थोड़ा अच्छे हैं, यही खेलते हैं, ऐसे गेम खेला जाता है, नहीं तुम ही खेल लो, हमें क्यों खेलना। तुम जो स्टाफ रूम में चिप्स जो दबा के खाती हो, हमने कुछ कहा नहीं, कहा ना। अब वो भी चिप्स, तुम सोच रहे हो कि क्या वो अपना पैसा लाती होगी चिप्स खाते हुए, नहीं, जो जंक फूड होता है ना, मतलब एक हमारे स्कूल में क्या है ना, जंक फूड है, तो जंक फूड के ना टीम होते हैं कि ना बच्चों को जो जंक फूड लाते हैं ना, उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, और बच्चों को देखते हैं कि हाँ कौन कौन जंक फूड लाया है, तो उसका मैम रख लेती हैं और मना कर देती हैं, नोट डाल देती हैं कि ना भाई जंक फूड मत लाओ बच्चों, ऐसा बोलती है। और उसी में ना हम सब थे, तो हमसे चिप्स भी उससे ना जो बच्चे लाते थे उन सबसे छीन लेती थी और खुद खा लेती थी, और ऐसा दिखाती थी कि हम अच्छे हैं। बच्चों, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड खाने से पेट खराब हो जाता है। मैम, आपका जो ये पेट फूल गया है खा खा के, ठूस ठूस के बच्चों का, वो क्या है, इस पे मैम बात नहीं करेंगी, क्योंकि मैम चुपके से खाती है ना, किसको दिख रहे हैं, किसी को नहीं पता चलता। अब हम बात करते हैं भाई क्लासरूम की। तो क्लासरूम भाई वो जगह है जहां सपने ना टूट जाते हैं, और जो चौक के धूल होते हैं ना,
वो हम स्टूडेंट के इज्जत उड़ाते हैं। आपको बताता हूँ कैसे। जो फर्स्ट बेंच वाले होते हैं ना, वो टीचर के आशीर्वाद में डूबे होते हैं, और जो लास्ट बेंच वाले होते हैं, वो टीचर के शराब के टारगेट होते हैं। ऐसे ऐसे ताना मारती है ना लास्ट बेंच वालों को, कुछ कहने के नहीं। इंसान ना मरना पसंद करेगा, उनका ताना खाना पसंद नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्या होता है कि एक बार ना मैम ना बोर्ड पे कुछ लिख रही होती है, तो जो फर्स्ट बेंच वाला बच्चा होता है ना, वो ये बोलता है, मैम आपकी हैंडराइटिंग कितनी ब्यूटीफुल है। और हम पता क्या बोलते हैं, मैम ये कौन सा चैप्टर है और कब खत्म होगा। देखो मैम पता क्या बोलती है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सवाल पूछने आए हो। क्या बोलूं मैं इस पे। एक बार क्या होता है कि टीचर ना बोर्ड पे ना, मतलब जो हमारा ब्लू बोर्ड होता है ना, उस पे हम कुछ कुछ मैम ड्राइंग बनवाती हैं और सजाती हैं बोर्ड को, तो वही हम सजा रहे होते हैं। तो पता है गलती से ना स्टेपलर ना जहां नहीं लगाना चाहिए, वो गलती से हमसे लग जाता है। तो पता है मैम क्या बोलती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाकर के ना घर पे ना चारा डालो। अरे मैम, आप टीचर हैं या गौशाला की ओनर, जो आप ऐसा बता रहे हैं हमें। और जो पता है, जब हम डाउट पूछते हैं ना, कुछ भी डाउट, ऐसा लगता है कि मैम के दिल पे ना हम ना तीर घुसेड़ दिए हो। ऐसा उनको फील होता है, इंसल्ट फील होता है उनको, ऐसा लगता है। मतलब हम बैंक बेंचर है तो इसका मतलब हमसे डाउट नहीं पूछ सकते हैं, बताओ। और पता है, यही जब पीटीएम में होता है ना, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो क्या बोलती है, अरे आपका बच्चा कुछ पूछता ही नहीं है। हाँ, ये तो हमेशा उसके साथ खेलता है, बताओ। घोर बेइज्जती होती है पेरेंट्स के सामने, और वो अलग से चप्पल और मारते हैं, उनकी बात अलग है। बस ऐसे हम खड़े रहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। और पता है भाई, क्या होता है कि ना, मतलब ऐसे ही हम मैम से पूछते हैं, मैम हमें समझ में नहीं आया। जब कुछ पढ़ा रहे होते हैं हम बोलते हैं, मैम समझ में नहीं आया। मैम पता क्या बोलती है, इसलिए तो बोलती हूँ ध्यान दिया करो। मतलब हम गलत, चैप्टर गलत, पढ़ाई गलत, मैम को तो नोबेल प्राइज का विनर घोषित कर देना चाहिए। तो भाई अब एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जो स्टाफ रूम होता है ना, जो मैमों का एकदम ग्रुप मंडल होता है, उसमें क्या होता है ना, जब हमारा कंप्लेन के ऊपर ना ऐसा चाट पकोड़ा बनाया जाता है, ऐसा चाट पकोड़ा बनाया जाता है जो पीटीएम में काम किया जाता है, पीटीएम में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर एक गधे को पकड़ लिया जाता है, मतलब हम जैसे लोग को, बैक बेंचर को पकड़ लिया जाता है, और उसके ऊपर ना सब मिलके अपना जजमेंट रखते हैं। अरे इस बच्चे को ऐसे करो, इस बच्चे को ऐसा रखो, मतलब पूरे दुनिया का जितना भी केस होता है ना, केस सब हम पे थोप दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद जब पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होता है, तो उसमें बोलते हैं, तुम्हारा बेटे का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, तुम्हारा बेटा खेलता नहीं है, तुम्हारा बेटा ये नहीं करता, तुम्हारा बेटा वो नहीं करता, हमेशा हंसता रहता है। मतलब मैम को बस ये पता है कि हम हंसते हैं, हम बैठते हैं ये भी नहीं पता मैम को तो। और फिर उसके बाद पता है, मुझे ऐसा लगता है हम स्टूडेंट नहीं है स्कूल में, हम एफआईआर के ना एक सब्जेक्ट बन गए। मतलब इतना कंप्लेन कुछ कहने को नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो पार्ट 2, तो इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और इस वीडियो में आप कमेंट करना मत भूलना। तो अगर आप लास्ट बेंचर थे या फर्स्ट बेंचर थे, कमेंट करके जरूर बताना, इससे हमें ये जरूर पता चलेगा कि आप क्या थे, और इस वीडियो से आप जरूर रिलेटेड करोगे, क्योंकि हमने बनाया ऐसा वीडियो है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।